फंक्शन मेरे पास अवेलेबल है वो है फाइंड। फाइंड का काम होता है किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट की या किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर की पोजीशन को आइडेंटिफाई करना। फाइंड आपको सिर्फ पोजीशन ही बताएगा, लेकिन वो जो पोजीशन आपको मिलती है उस पोजीशन का यूज आप राइट, मिड, लेफ्ट या रिप्लेस के साथ मिलके कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं करना कैसे है। इसके लिए हम इज इक्वल टू फाइंड लेंगे। अब यहाँ पर पहला जो आर्गुमेंट है वो है फाइंड टेक्स्ट, यानी हमें क्या ढूंढना है। मुझे यहाँ पर सिर्फ एक स्पेस ढूंढना है। मुझे यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक स्पेस ढूंढना। कोई भी टेक्स्ट अगर आप एज अ स्ट्रिंग पास करते हैं तो उसको हमेशा कोट्स में लिया जाता है, अदरवाइज वो एज अ फंक्शन ट्रीट कर लिया जाएगा। एक्सेल को कैसे पता चलेगा कि ये आपकी स्ट्रिंग है या फॉर्मूला है या फंक्शन है? अगर मैं यहाँ पर कोई भी कैरेक्टर लिखता हूँ तो एक्सेल उसको फर्स्ट प्रेफरेंस के तौर पे ये मानेगा कि वो कोई फंक्शन होगा। अब मान लीजिए ओ ही लिखता हूँ तो आप देखिए ओ से रिलेटेड जितने भी फंक्शंस हैं वो सब यहाँ पर जनरेट हो गए हैं। लेकिन अगर मैं इसको कोट्स में डाल के ओ लिखता हूँ तो वो समझ गया कि ये कोई फंक्शन नहीं है, ये टेक्स्ट है। तो जहां पर भी आप कोई टेक्स्ट लिखेंगे उसको हमेशा कोट्स में डालेंगे। यहाँ पर हमें सिर्फ स्पेस को लेना है। मैंने कोट्स में स्पेस लिया है, कोमा विद इन टेक्स्ट। विद इन टेक्स्ट में यानी इस पर्टिकुलर टेक्स्ट में मुझे ढूंढना है। जो तीसरा आर्गुमेंट है वो मैंडेटरी नहीं है। इसका मतलब होता है स्टार्ट नंबर का, कि आपको गिनती कहाँ से स्टार्ट करनी है। अब फाइंड करेगा क्या, मैं रिजल्ट आने से पहले आपको बता देता हूँ। ये एक्चुअली इस पर्टिकुलर स्पेस का नंबर बताएगा आपको कि ये कौन से नंबर पर है। जैसे यहाँ पर ये 1 2 3 4 5 6 7 7वें नंबर पे है, तो हमारे पास आंसर 7 आना चाहिए। आइए देखते हैं, 7 आ गया। ठीक है, उसी तरह से अगले में यहाँ पर जो स्पेस है वो 8वें नंबर पे है, यहाँ पर स्पेस 7वें नंबर पे है, यहाँ पे स्पेस 8वें नंबर पे है। आगे हम बात करते हैं कि ये जो तीसरा आर्गुमेंट है स्टार्ट नम, इसका क्या मतलब है। स्टार्ट नम का मतलब है कि जो सर्चिंग है वो किस पर्टिकुलर कैरेक्टर से स्टार्ट हो। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर ये 3 वर्ड्स लिखे गए हैं, तो यहाँ पर मुझे स्पेस को अगर फाइंड करना है, कॉमा विद इन टेक्स्ट, इस पर्टिकुलर टेक्स्ट में फाइंड करना है, तो हमारा जो स्पेस है 7वें नंबर पे है, उसके बाद यहाँ पर भी है 2 स्पेसेस हैं। तो हमेशा जो फाइंड कमांड है वो आपको पहला रिजल्ट सर्च करके देगी, उसके बाद के रिजल्ट्स नहीं आपको कभी भी शो होंगे, सिर्फ पहला रिजल्ट ही आपको यहाँ पर मिलेगा। उसके बाद के रिजल्ट्स निकालने के लिए आपको कुछ स्मार्ट मेथड्स लगाने होंगे, वो मैं अभी आपको बताता हूँ कैसे निकाल सकते हैं। लेकिन आइए पहले इस पर्टिकुलर आर्ग्यूमेंट के बारे में जान लेते हैं। अब जैसे आपको पता चल गया कि पहला जो स्पेस है वो 7वें नंबर पे है, लेकिन आपको दूसरे वाले का पोजीशन निकालना है, तो आप सर्चिंग स्टार्ट करिए 8वें नंबर से। यानी इस पर्टिकुलर जगह से हम सर्च स्टार्ट कर रहे हैं, हम यहां से सर्च शुरू करेंगे तो पहला स्पेस यहीं पर आके मिलेगा हमें। लेकिन अगर इस पर्टिकुलर स्पेस के आगे हम सर्च करेंगे तो फिर हमें ये पर्टिकुलर जो स्पेस है इसका पोजीशन पता चलेगा। तो मैं 8वें नंबर से अगर स्टार्ट करता हूं तो आप देखें जो अगला स्पेस है वो 14वें नंबर पे है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अभी मैंने बताया कि एक से ज्यादा स्पेस हैं, तो उसको आप कैसे मैनेज कर सकते हैं, उनकी पोजीशंस का आप कैसे पता लगा सकते हैं। उसके लिए आपको थोड़ा स्मार्ट होना पड़ेगा। अभी हमने पहली स्पेस पता लगाई, फाइंड स्पेस कोमा आगे A3, मैंने इसका एड्रेस डाला। अगले स्पेस की पोजीशन पता लगाने के लिए हम अगले सेल में फाइंड करेंगे। क्या ढूंढना है मुझे, वापस से स्पेस ढूंढना है, कोमा विद इन टेक्स्ट, इस पर्टिकुलर टेक्स्ट में ढूंढना है, कोमा स्टार्ट नंबर। अब मुझे स्टार्ट कहां से करना है, इस पे मैं क्लिक कर दूं। ये वैल्यू कहां से आई, ये ऑटोमेटिक आई, यानी इसकी अगर पोजीशन चेंज होगी तो इसकी भी होगी। लेकिन खाली स्टार्ट नंबर से स्टार्ट कर देने से काम नहीं बनेगा, बिकॉज ये जो 7वीं पोजीशन है ये इस जगह की पोजीशन है। यहीं से ही अगर सर्च करेंगे तो पहला रिजल्ट तो यही आएगा, क्योंकि ये अपने आप में स्पेस है। तो यहां पर मुझे B3+1 करना होगा, यानी इससे अगली पोजीशन से मुझे सर्चिंग स्टार्ट करनी है। अब देखिए ये 14 आ गया। यहां मैंने कुछ टेक्स्ट और लिख लिया है, और आइए ये फॉर्मूला लगा के इसके दोनों स्पेसेस की पोजीशन पता लगाते हैं। यहां पर पहला स्पेस 6ठी पोजीशन पर है
और दूसरा स्पेस 9वीं पोजीशन पर है। आप गिन सकते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9वां। सिर्फ स्पेसिस ही नहीं, कोई भी कैरेक्टर आप आइडेंटिफाई करने के लिए इस मेथड का यूज कर सकते हैं। अब मान लीजिए ज्योतिष खन्ना में मुझे ए की पोजीशन पता लगानी है, तो मैं यहाँ स्पेस की जगह ए लिखूंगा। तो जो पहला ए है वो 11वीं पोजीशन पे है, और इसी फॉर्मूला को मैं यहाँ पे भी अप्लाई कर देता हूँ और ए कर देता हूँ। दूसरा ए जो है वो मेरी 14th पोजीशन पे है। तो इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हैं। अब ये पोजीशंस आपके पास आ गई, इनका करना क्या है? हम पोजीशन क्यों ढूंढना चाहते हैं? क्योंकि इन पोजीशन से रिलेटेड हमारे पास फॉर्मूलाज हैं। अब जैसे आपको सिर्फ और सिर्फ लास्ट नेम निकालना है या सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट नेम निकालना है, तो आपको अगर पोजीशन पता होगी तो आप बड़ी इजीली इसको निकाल सकते हैं। जैसे लेफ्ट, इस टेक्स्ट का मेरे को सिर्फ फर्स्ट नेम निकालना है, तो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने चाहिए मुझे? ये स्पेस की पोजीशन है, यानी इससे एक कम चाहिए, इतना -1। मेरे पास सिर्फ फर्स्ट नेम आ गया। वहीं मैं अगर राइट का फॉर्मूला लगा दूं, अब यदि मुझे इसका लास्ट नेम निकालना है सिर्फ, तो इज इक्वल टू राइट, उसके बाद टेक्स्ट कोमा नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। अब नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने चाहिए हमें? जितने टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं इस पर्टिकुलर टेक्स्ट में, माइनस जहां तक स्पेस है। तो हमें सबसे पहले इस पूरे के पूरे टेक्स्ट की लेंथ निकालनी है। लेंथ के लिए आप फॉर्मूला लगाते हैं LEN, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज, इसमें से माइनस कर देंगे वो एरिया जहां पर स्पेस था। इवैल्यूएट करके दिखाता हूं आपको फॉर्मूला। आप देखें, राइट लगाया, यहां पर ज्योतिष खन्ना था, उसके बाद हमने LEN लिया, LEN A2 यानी ज्योतिष खन्ना की लेंथ ऑफ ज्योतिष खन्ना कितनी आ गई? 14। इसमें टोटल हमारे पास 14 नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं, उसमें से माइनस किया गया B2, 14 - 8, और ये हमारे पास आंसर आ गया। तो इस तरह से फाइंड से निकली वैल्यूज का हम यूज करते हैं।